अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके टोटल जो है वो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसमें हमें समझना क्या, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स के बारे में बताना है कि हमारा जो एंगल थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि आप लोग अपने लेफ्ट और राइट हैंड से याद रखें। देखिएगा, जो साइन मेरे राइट हैंड से बनेगा वो ग्रेटर देन का साइन होगा, ये वाला। और जो साइन मेरे लेफ्ट हैंड से बनेगा वो कौन सा साइन होगा, वो लेस देन का साइन होगा। और ये बात मैं इंट्रोडक्शन और लेक्चर में पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई चीज जीरो से ग्रेटर हो तो मतलब वो पॉजिटिव होती है, और अगर कोई चीज जीरो से लेस हो तो वो नेगेटिव होती है। अब यहां पर जरा क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। देखें राइट हैंड से बन रहा है, तो साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो और टेन थीटा लेस देन जीरो। तो साइन यहां पर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब यह हुआ कि साइन पॉजिटिव है। और टेन थीटा लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि टेन जो है वो नेगेटिव है। और हमें पता है कि साइन थीटा पॉजिटिव, तो अब हमने क्या करना है, आपने इस तरीके से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेना है। इसके बाद आपने क्वाड्रेंट्स की तरफ आ जाना है। तो आप जरा देखिए कि साइन थीटा कहां कहां पॉजिटिव होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है टेन थीटा लेस देन जीरो, मतलब टेन नेगेटिव है। तो हम देखेंगे टेन नेगेटिव कहां कहां होता है। टेन पहले देखें पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। इन दो क्वाड्रेंट्स में टेन पॉजिटिव है, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होगा। तो अब जरा देखें हमारे जो दोनों टिक है वो कहां पर आ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। हमारे दोनों टिक जो है वो आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपने सिंपल इसमें क्या लिखना है, आपने लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जो है इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा, इसको भी मैं रेस कर लेता हूं। लिखा हुआ है cos थीटा लेस देन जीरो, तो cos क्या हुआ यहां पर, नेगेटिव। और sin थीटा लेस देन जीरो, तो sin भी क्या हुआ, नेगेटिव। तो आपने पहले यहां पे इस तरह से लिख लिया करना है। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, हम चेक करते हैं कि cos थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है। तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर में, लेकिन cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन को अगर देखें, साइन थीटा लेस देन जीरो है, यानी कि साइन नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव कहां होता है। तो साइन पहले दो में पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो नेगेटिव होता है। तो दोनों टिक हमारे कहां आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहां पर सिंपल क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जो है, इसको मैं रेस कर देता हूं दोबारा क्योंकि इसको बार बार हमें यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है सीकन थीटा ग्रेटर देन जीरो। तो सीकेंड क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव। और साइन थीटा लेस देन जीरो, तो साइन क्या हुआ, नेगेटिव। अब जरा देखिएगा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सीकन थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे सीकेंड पॉजिटिव कहां कहां होता है। फर्स्ट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, और इसके अलावा फोर के अंदर सीकेंड जो है पॉजिटिव होता है। कोस और सीकेंड यहां पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, साइन थीटा लेस देन जीरो, ये नेगेटिव आ गया। और साइन नेगेटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट टू में पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो दोनों टिक हमारे कहां आ गए, फोर में आ गए। तो थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे हम लिखेंगे, सॉरी ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास आ रहा है cos थीटा लेस देन जीरो, तो cos नेगेटिव। और टेन थीटा लेस देन जीरो, तो टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब जरा देखिएगा यहां पर अगर हम लोग देखें, नेगेटिव cos नेगेटिव ढूंढना है, कहां कहां पर होता है। cos नेगेटिव होता है पहले और चौथे में पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में और थर्ड में जो हमारा cos है वो नेगेटिव होता है। टेन भी देखना है नेगेटिव, टेन फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कहां होगा, सेकंड में और फोर्थ में। तो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे हम लिख लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो कोसिकेंट क्या हुआ, पॉजिटिव। और cos थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो cos भी क्या हुआ, पॉजिटिव।
कोसिकेंट पॉजिटिव कहां होता है? कोसिकेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। और इसके साथ साथ देखें जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव कहां कहां होता है? कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में और फर्स्ट में। तो दोनों टिक कहां आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो थीटा हमारा कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट पार्ट है इसका, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है साइन थीटा लेस देन 0। तो साइन क्या हुआ? नेगेटिव। और सीकन थीटा लेस देन 0, तो सीकन भी क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों फंक्शंस कहां पॉजिटिव होते हैं, सॉरी कहां नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। सीकेंड नेगेटिव होता है, सीकेंड जो है वो पॉजिटिव होता है, हम सॉरी नेगेटिव दिया हुआ है, तो सीकेंड नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। तो हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट आ गया, तो हम यहां पे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। और ये सारी चीज अगर आप लोगों ने देखनी है तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो आप पहले गौर से देख लें ताकि आप लोग को ये चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बहुत सिंपल सी चीज बताई गई है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें बताना है कि इन ब्लैंक्स के अंदर साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही बताया था कि हमारे पास सिर्फ दो फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके आगे एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। और वो कौन से थे? वो थे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड। ये दो फंक्शंस थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखें कोस के आगे नेगेटिव आया तो ये कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। साइन के आगे अगर एंगल में माइनस आएगा तो ये पहले आ जाएगा। टेन के आगे एंगल में अगर माइनस आया ये भी पहले आ जाएगा। कॉट के आगे एंगल में माइनस आया ये भी पहले आ जाएगा। सीकेंड के आगे एंगल में माइनस आए तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सिर्फ कोस और सीकेंड ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट को सीकेंड के आगे एंगल में अगर माइनस आ जाए तो ये भी पहले आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है -2 और 3 और उसने कहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहां मैंने अभी लिखा है थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अभी मैं बताता हूं कि ये किस तरह से आया, लेकिन इसके लिए आप लोग सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लें। डायग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ की है, इसको देखिएगा। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया और हमें पता है कि यहां पर एंगल 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। और यहां पर आपको पता है ये ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक्स इस पॉइंट से अगर ओरिजिन से आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होंगी और अगर इस ओरिजिन से आप लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यूज डिक्रीज होंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉइंट है ना वो बेटा हमारे पास पॉइंट है -2 और 3 और मैंने साथ पी एक्स वाई लिखा इस ये समझाने के लिए कि कोई भी पॉइंट गिवन हो तो पहली वैल्यू हमेशा बेटा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। मतलब यहां एक्स बराबर है -2 के और वाई बराबर है 3 के। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2। तो अब जरा देखिएगा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो अगर x की वैल्यू -2 ढूंढें तो वो -1 -2 ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू थी 3। तो जरा मैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जरा 3 ढूंढूं तो ये आएगा। अगर इन दोनों को आप क्या करें, आपस में ज्वाइन करें तो ये पॉइंट आता है मेरे पास जो कि -2 और 3 के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट को पहले एक्स वाई प्लेन के अंदर ढूंढना है आप लोगों ने कि ये कहां पर है। अब बेटा अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि एंगल हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो एंगल है वो मूव करेगा और यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा के इक्वल होगा। तो अब अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास आ गई वर्टिकल एक्सिस यानी कि y की वैल्यू ये 3 थी, तो मैंने इसको अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो एक ही बात है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। और x की वैल्यू आपके पास यहां पर ऑलरेडी मौजूद है -2 और इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब जरा देखिएगा ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल को मैंने साइड पे जरा बड़ा करके बनाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर एंगल थीटा है, ये आपके पास x की वैल्यू थी -2 और ये एंगल आपके ये जो साइड है वो p के बराबर है परपेंडिकुलर और ये h है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने b p और ये जो h है ये कहां पर रखा, मतलब खुद से वैल्यू सिलेक्ट कर ली तो नहीं। तो याद रखें जहां भी एंगल थीटा गिवन होगा, जो भी हमारा एंगल थीटा होगा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
ये बात याद रखनी है। अगर एंगल थीटा यहां होता तो फिर बेटा ये जो चीज है ना ये आपका परपेंडिकुलर होता, लेकिन हमारा थीटा यहां है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया तो दूसरी साइड क्या होगी, उसकी बेस होगी। और बेटा याद रखें जो इस तरह से स्लोप की फॉर्म में होता है ना वो हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। इसे हम लोग उर्दू के अंदर, ये हमारा बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कायदा, और ये हमारा है अमूद, और ये होता है वितर। ठीक है, मैं उर्दू में भी बता रहा हूं ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले उन्हें भी हो जाए, समझ आ जाए, लेकिन आप लोग जो है ना इसको इंग्लिश में करें तो ज्यादा बेटर है। ये बेस आ गई या -2, परपेंडिकुलर आ गया 3, और h जो है वो हमारे पास यहां पर हाइपोटेन्यूस है। अब जरा देखिएगा, हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, तो उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि आप लोगों के पास p, h और b तीनों वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर देखिए मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि मसला फिसागोरस अगर हम लोग अप्लाई करें, या आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। दो वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, मैंने उनको सब्स्टिट्यूट किया, बेस की जगह पर -2 और परपेंडिकुलर की जगह 3। बेस की जगह मैंने माइनस वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर लें तब भी पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो आप -2 ही चाहे लिख लें, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड आफ्टर एडिशन इट विल बी इक्वल्स टू 13। अब देखें हमें आंसर चाहिए h का, ये h स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और हमें पता है जब खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। यहां मैंने प्लस माइनस लगाया, लेकिन बाद में नीचे मैंने कोई साइन नहीं लगाया। उसकी रीजन ये है क्योंकि यहां पर h है लेंथ, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो इस वजह से h की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 13 आ गई है। अब बेटा हमारे पास जब ये तीनों चीजें आ जाएं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ये जब तीनों चीजें आ जाएं तो आप लोगों ने सिंपल बेटा क्या करना है, अपने जो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो आपने अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, देन आंसर निकाल लेना। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, सम पीपल हैव, तो p की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3, और h की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13। ये है मेरे पास h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 13। अच्छा, साइन जो है ना साथ मैंने प्लस का लगाया हुआ है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है क्योंकि हमारा थीटा कहां लाई कर रहा था, इन सेकंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर only two functions are positive and that one is sin theta and its reciprocal cosecant theta, both are positive, remaining four functions will be negative। तो अब जरा यहां पर मैंने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, ना भी लगाऊं तो मुझे पता प्लस का साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग कॉस को देखेंगे, कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b ओवर h, यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, और यहां से अगर आप b की वैल्यू को देखें तो बेस हमारे पास 2, यहां नेगेटिव के साइन को आप लोगों ने यूज नहीं करना, सिर्फ लेंथ यूज कर रहे हैं। बेस की जगह पे आ जाएगा 2, और h की जगह पर हमारे पास जो h की वैल्यू कैलकुलेट की है स्क्वायर रूट 13 वो आ जाएगी, ठीक है यहां पर। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो कोस की वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, साथ मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि हमारा एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड द फंक्शन ऑफ कोस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैंने साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो p की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 3 के इक्वल है, बेस हमारे पास 2 के इक्वल है, माइनस का साइन साथ मैंने खुद से लगाया क्योंकि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फंक्शन ऑफ tan इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट ये तीन बेसिक वैल्यूज हैं जो कि हमें कैलकुलेट करना थी और वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो अगर साइन की वैल्यू 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 है तो कोसिकेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 ओवर 3 होगा, यानी कि इसको मैंने उल्ट कर दिया। नेक्स्ट कोस की वैल्यू, कोस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट, तो मैंने क्या किया यहां पर जो कोस की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में ले गया, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये हमारे पास सीकेंट। नेक्स्ट हम कॉट, कॉट को आप टेन से भी याद रख सकते हैं क्योंकि टेन का जो उल्ट, टेन में भी टी आ रहा है कॉट में भी टी आ रहा है, तो टेन का जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट का आंसर आ जाएगा और वो -2 ओवर 3 के इक्वल होगा। अगेन माइनस का साइन क्यों लिखा, क्योंकि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड आवर फंक्शन इज टेन एज वेल एज कॉस कॉट, बोथ आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो मुझे उम्मीद है
आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अभी ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो आने वाले क्वेश्चंस, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और बाकी जितने भी आगे क्वेश्चंस रह गए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो होपफुली मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुजारे थे जो